और बांग्लादेश तो भी अकॉर्डिंग टू यू वुड बिकम पार्ट ऑफ पाकिस्तान ना, पाकिस्तान और ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान एक दफ़ा फिर से देखें, यूनाइट हो अगर जाएंगे। जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के इकोनॉमिक टाइज़ जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, मिलिट्री कोलैबोरेशन बढ़ रही है, तो हम वाज़े तौर पर ये कह सकते हैं कि दोनों ममालिक मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान दोबारा से एक हो सकते हैं। दो भाई, दो मुसलमान भाई जो कि 1971 में उनको अलग कर दिया गया, घर में लड़ाई होती है दो भाइयों के दरमियान, वो घर तक रहे तो बेहतर होता है। अगर कोई बाहर का बंदा उसमें इन्वॉल्व हो जाए, उसमें दरअंदाजी करे, तो उसका नुकसान होता है। 91 में वही लॉस हमें बेयर करना पड़ा। अब क्या है, अब हम इस दौर में आ चुके हैं कि दोनों भाई एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और बांग्लादेश और पाकिस्तान दोबारा दोनों इकट्ठे हो सकते हैं। सर अभी आप मिलिट्री कोलैबोरेशन की बात कर रहे थे, तो क्या आप बता सकते हैं कि ऐसी क्या मिलिट्री कोलैबोरेशन है जिसकी वजह से इंडिया इतना इनसिक्योर हो गया? मिलिट्री कोलैबोरेशन में सबसे पहले तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की फोर्सेस जो हैं जंगी मशक़ें करने जा रही हैं। पाकिस्तान के इंस्ट्रक्टर ग्रुप का मैंने ज़िक्र किया, वो जाके बांग्लादेश के अंदर वहाँ के ऑफिसर्स को ट्रेन कर रहे हैं। अब नेवी की बात करें, देखें नेवी और मैरीटाइम इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के लिए। अगर हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो बांग्लादेश की जो नेवी है वो बहुत कमज़ोर है एज़ कम्पेयर टू इंडिया और पाकिस्तान। बांग्लादेश के पास अराउंड 50 फ्रीगेट्स और दूसरे जो हैं जहाज़ मौजूद हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास 100+ हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास बांग्लादेश की निस्बत 2 गुना ज़्यादा है। 150 से ज़ायद फ्रीगेट्स, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स उनके पास मौजूद हैं। INS विक्रांत है, INS विक्रमादित्य है, मुख्तलिफ उनके पास जो हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो कोलैबोरेशन होने जा रही है नेवी में, वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। और ये कोलैबोरेशन पाकिस्तान और चाइना की तो बहुत पहले से थी नेवी की और चल रही है। अब बांग्लादेश भी इसका पार्ट बनने जा रहा है, और जब बांग्लादेश इसका पार्ट ऑफिशियली बन जाएगा, चाइना और बांग्लादेश के दरमियान कोई डील साइन हो जाएगी, वैसी डील जो कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है। चाइना पाकिस्तान को सबमरीन्स दे रहा है। अगर चाइना डील करता है बांग्लादेश के साथ कि बांग्लादेश को वो सबमरीन्स देगा, तो इंडिया जो है वो फिर और बैकफुट पे चला जाएगा। इंडिया को अपनी शिकस्त मज़ीद यकीनी नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो नेवी है उनका कोलैबोरेशन जो है वो भी होने जा रहा है। इंडियन नेवल चीफ़ की हम बात करते हैं, जो एडमिरल त्रिपाठी हैं, उन्होंने भी पिछले दिनों ये कहा है कि हम पाकिस्तान और चाइना का जो कोलैबोरेशन है नेवी में, उससे बाखूबी वाकिफ़ हैं। पाकिस्तान में जो 2024 में सालाना जो हैं वो हमारी मशक़ें होती हैं, उन मशक़ों में भी इंडिया ने उसकी जासूसी करने की कोशिश की। इंडिया क्यों जासूसी कर रहा है? क्योंकि इंडिया को समझ आ गई है, इंडिया को पता लग गया है कि चाइना और पाकिस्तान जो हैं वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। जैसे इससे पहले हम लोग 2024 का आपने जिक्र किया, इससे पहले हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो आप बता रहे थे कि 2024 जो है वो पूरे ग्लोब के लिए एक पैराडाइम शिफ्ट के तौर पे साल कंसिडर किया जाएगा हिस्ट्री में। तो व्हाट डिड यू मीन बाय दैट? आपका उसका इस बात से क्या मकसद था? देखें, 2024 में पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स जो है वो यकसर तब्दील हो गई है। 2024 आने से पहले भी हम ये कहते थे कि 2024 में दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक के अंदर इलेक्शंस होने हैं। अमेरिका में इलेक्शन हुए, डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से सदर बनने जा रहे हैं। इसी तरह से आप पाकिस्तान में भी इलेक्शंस हुए, इंडिया में भी 2024 में इलेक्शंस हुए हैं, और श्रीलंका में देखें आप, कुछ माह पहले श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका में जो कुछ हुआ, जो हुकूमत आई, वो एक साफ़ और खुली शिकस्त है इंडिया के लिए। शाम में देखें आप क्या हुआ। तो 2024 मेरे नज़दीक 2024 एक पैराडाइम शिफ्ट है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। एक शिफ्ट आया जब USSR कोलैप्स हुआ, उसके बाद नेक्स्ट शिफ्ट आया 9/11 के बाद भी कुछ लोग कहते थे कि एक पैराडाइम शिफ्ट हो गया पॉलिटिक्स में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में। इसी तरह अरब स्प्रिंग के बाद भी ये चीज़ कही गई कि अरब स्प्रिंग के बाद एक ग्लोबल जो पॉलिटिक्स हैं वो यकसर तब्दील हो गई हैं। अब 2024 की अगर हम बात करें, 2024 जो है एक ऐसा साल था
जिसने दोबारा से पूरी दुनिया की जो है पॉलिटिक्स उसको तब्दील करके रख दिया।